ईवीएस या पर्यावरण ध्यान की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कुछ लोग इशारों में बात कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कुछ लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारों या एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, चलो जानते हैं। तो आप तैयार हैं? थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग राउंड या आसपास का पेज नंबर 45 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक या किताब पर भी देखें। डम श्रस। डम मीन मूक, श्रस मीन शब्द पहेली या अभिनय पहेली। तो डम श्रस मीन मूक अभिनय पहेली। कुछ बच्चे इकट्ठे होकर एक गेम खेलने जा रहे हैं। चलो देखते हैं वे क्या खेल रहे हैं। लेट अस प्ले अ गेम। बच्चे बोल रहे हैं चलो एक खेल खेलें। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तो आप समझ गए खेल में क्या करना है? बिना बोले इशारा करना है और दूसरों तक अपनी बात इशारे से पहुंचानी है। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा खेल खेला है? अगर नहीं खेला तो ज़रूर खेल कर देखना। डिवाइड योरसेल्व्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बंट जाओ। योर टीचर विल give each group a piece of paper with a situation written on it। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में बच्चों के साथ मिलकर ये खेल खेल सकते हैं। आप किसी एक बच्चे को टीचर का रोल करने के लिए बोल सकते हैं। जो टीचर पर्ची देगी उनमें से हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। मूक नाटक मतलब बिना बोले नाटक। Keep in mind you cannot speak, you can express thought your face and body एक्शंस। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तो आप समझ गए ये खेल कैसे खेला जाएगा? चलो एक बार फिर बता देता हूँ। सभी बच्चों को साथ साथ के ग्रुप में बंट जाना है। यदि बच्चे कम हैं तो आप कम बच्चों का भी ग्रुप बना सकते हैं। उनमें से किसी एक को टीचर बना लें और फिर कुछ पर्चियाँ लिखें जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा नाटक या एक्शन करने के लिए। फिर when all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? कैसा लगा यह खेल? जब आप खेलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप खूब एंजॉय करेंगे। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? तो बताएं, क्या आपको कोई मुश्किल आई? अच्छा, मुश्किल आई थी। क्या मुश्किल आई? कुछ बातों को इशारों के द्वारा समझाने में। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या तुमने
कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? तो बताएं आप। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा है। When do people need to talk like this? लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? कौन बताएगा? हाँ, चलो आप बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक। जब लोग बोल या सुन नहीं सकते तो उन्हें इशारों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने आज मूक अभिनय खेल के बारे में जाना। इस खेल को कैसे खेला जाता है और बिन बोले अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाई जाती है, ये आपने जाना। और आप इस खेल को ज़रूर खेल कर देखें। आपको एहसास हो जाएगा कि इशारों से बात पहुंचाना कितना आसान या कठिन है। इस वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी आपको पार्ट 2 में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।